Assalamu alaikum, my dear student. In today's biology lecture, we will discuss accessory organs. So, accessory organs वो organs हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी secretion जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर भेजते हैं ताकि प्रॉपर तौर पर डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जा सके। एक्सेसरी ऑर्गन्स दो सॉलिड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, एक लिवर और दूसरा पेनक्रियास। दोनों का काम है जूसेस बनाना और ये जूसेस जो हैं डक के ज़रिए ड्यूडेनम तक पहुंचती हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन तक, स्मॉल डक्ट्स के ज़रिए। इनका मेजर रोल डाइजेशन में है। लिवर की बात की जाए तो इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड्स और ग्रेटेस्ट केमिकल फैक्ट्री है जो अंडर द डायाफ्राम है। लार्जेस्ट आर्गन की बात की जाए तो वो तो स्किन है। सेकंड लार्जेस्ट आर्गन जो है लिवर है और लार्जेस्ट ग्लैंड जो है ये लिवर है। इसका कलर रेडिश ब्राउन इन कलर है। वेट में 1.4 kg तक इसका वेट है। इनमें जो लोब्स हैं, दो मेजर लोब्स हैं, देयर इज लेफ्ट लोब एंड देयर इज राइट लोब। हर लोब्स फर्दर अपने आप को डिवाइड करती है बहुत सारी लोब्स के अंदर और इनमें क्यूबिकल सेल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड हेपेटोसाइट्स। इन हेपेटोसाइट्स का काम है बाइल को सेक्रीट करना। ब्लड की सप्लाई जो है लिवर तक पहुंचती है, दो सोर्सेस है। एक का नाम है हेपेटिक आर्टरी और दूसरे का नाम है हेपेटिक पोर्टल वेन। ये लिवर के पास आने वाली वेन और आर्टरीज हैं जो ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती हैं। सिक्रीशन में बाइल सिक्रीट करता है और बाइल जो है आकर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होता है दैट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर एंड देन उसके बाद इसको रिलीज किया जाता है ड्यूडेनम में बाय द हेल्प ऑफ बाइल डक्ट। फंक्शन लिवर का क्या है? बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल फंक्शन ये परफॉर्म करता है। नेक्स्ट प्रोसेस है कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म करवाता है। कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म में हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजेनेसिस को, ग्लाइकोजिनोलिसिस को, ग्लूकोनियोजेनेसिस को। कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म में लिवर का काम है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखना। अब इस प्रोसेस के लिए ये पेनक्रियाटिक हार्मोन इसको चाहिए होते हैं। पेनक्रियाटिक हार्मोन में एक हार्मोन आता है इंसुलिन और दूसरा हार्मोन आता है ग्लूकागॉन। इंसुलिन का काम है ब्लड में से सारी ग्लूकोज को उठाना और सेल तक लेकर जाना और या स्टोर करवा देना। ग्लूकागॉन का काम क्या होता है? ये सारी शुगर को स्टोर करवाता है और स्टोर करवाने के नतीजे में जो शुगर एक्सेसिव आ जाती है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है, तब वहां से ग्लाइकोजन को तोड़ता है। जब हम खुराक खाते हैं तो खुराक में ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी से लिवर में एंटर हो जाता है। अब ग्लूकोज का लेवल अप हो चुका है क्योंकि हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए और ज़्यादा ग्लूकोज को अंडर द एक्शन ऑफ इंसुलिन स्टोर किया जाता है लिवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इस प्रोसेस को यानी ग्लूकोज में से ग्लाइकोजन का बनना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस। अब जब खुराक हम खाते हैं तो ग्लूकोज लेवल जो है बॉडी के अंदर ज़्यादा था, लेकिन अब हमने खुराक नहीं खाई तो ना खाने की वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल डाउन होना शुरू हो गया है। जब लिवर इसको डिटेक्ट करेगा देन उसके पास ग्लाइकोजन मौजूद है, तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना
क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनोलिसिस कहलाता है। और इसको परफॉर्म करने के लिए एक हार्मोन है, डेट इज कॉल्ड ग्लूकागॉन हार्मोन। लिवर कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड्स को भी ग्लूकोज के अंदर जब बॉडी को इसकी जरूरत पड़ती है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। फैट की मेटाबॉलिज्म करता है, डेट इज कॉल्ड लिपोजेनेसिस एंड लिपोलिसिस। फैट मेटाबॉलिज्म यानी फैट्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं। सिंथेसाइज करवाता है लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड। ये सारे हमारी बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी हैं। जब बहुत ज्यादा फैट बॉडी के अंदर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है तो लिवर फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के अंदर कन्वर्ट करता है एंड देन सबक्यूटेनियस टिश्यू में स्टोर कर देता है, यानी जो स्किन के अंडर होते हैं, या दूसरे स्टोरेज डिपॉट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज लिपोजेनेसिस। इसको एनर्जी के लिए यूज किया जाता है जब ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा लो हो जाए। फैट जो स्टोर होते हैं ये दोबारा से ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज लिपोलिसिस। प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म करवाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस, डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए अमाइनो एसिड्स चाहिए जो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं लिवर की तरफ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस करवाई जा सके। और प्रोटीन जो है ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए बहुत जरूरी है। कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड इनटू फैट एंड ग्लूकोज। जब प्रोटीन बहुत ज्यादा होगी, अमीनो एसिड जो है कन्वर्ट हो जाएंगे फैट के अंदर या स्टोर हो जाएंगे जब रिक्वायर होंगे, एंड ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज किया जाएगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी अदर देन कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी किसी भी सोर्स को यूज करती है, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहां पर कौन यूज हो रहा है? अमीनो एसिड और फैट्स यूज हो रहे हैं। अमीनो एसिड जो हैं एक्सेसिव अमाउंट में लिवर में मौजूद हैं, एंड देन यहां से अमाइनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप रिमूव हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है डीअमाइनेशन। अमीनो ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया के अंदर, जिसका फार्मूला है NH3। NH3 हाईली टॉक्सिक है बॉडी के लिए। लिवर यूरिया साइकिल के जरिए इसको कन्वर्ट कर देगा अमोनिया को यूरिया के अंदर, एंड देन यूरिया जो है लेस टॉक्सिक है और इसको एक्सक्रीट किया जाएगा यूरिन में किडनी के जरिए। डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिस्ट्रक्शन करवाता है माइक्रोब्स की। डिटॉक्सिफिकेशन जो है एक्सोजेनस सब्सटेंसेस की, डिटॉक्सिफिकेशन एंडोजेनस सब्सटेंसेस की। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, यानी हमारे खून को साफ करता है। जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस बन चुके हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोजेनस, और जो बाहर से आ चुके हैं दैट इज कॉल्ड एक्सोजेनस। तो दोनों को ये क्या करेगा? खत्म करेगा। अब यहां पर जो लोब्स है लिवर की, यहां पर इम्यून सेल्स मौजूद होते हैं, दैट इज कॉल्ड कफर सेल, दैट इज नोन एज फेगोसाइट्स, जो डाइजेस्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया को। एक्सोजेनस सब्सटेंसेस को, जैसा कि ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, डिटॉक्सिफाई किया जाता है लिवर के जरिए। एंडोजेनस सब्सटेंसेस जैसा कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन रहा है, उसको भी डिटॉक्सिफाई किया जाता है लिवर के जरिए। स्टोरेज करवाता है लिवर, यानी ये स्टोरेज का काम भी करता है, और स्टोरेज में विटामिन्स और मिनरल को स्टोर करता है। लिवर में हेपेटोसाइट सेल्स में बहुत सारे विटामिन मिनरल्स ब्लड से लिए जाते हैं एंड देन उनको स्टोर किया जाता है, जैसा कि विटामिन B12,
डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, मिनरल जैसा कि आयरन और कॉपर भी यहां पर स्टोर किए जाते हैं। स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी करवाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो लिवर उसको स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। बाइल एक ग्रीनिश अल्कलाइन वाटरी फ्लूइड होता है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं होते। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, बाइल हैव नो एंजाइम। ग्रीन कलर इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर बाइल पिगमेंट्स मौजूद हैं। कंपोजिशन बाइल की कैसी है? इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद होता है, कैल्शियम, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट जैसा कि पिगमेंट्स है हेमोग्लोबिन के। हेमोग्लोबिन हम जानते हैं कि ब्लड हमारा 120 डेज का ड्यूरेशन कंप्लीट करता है, तो उससे मार कर कुछ चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कि बाइल बनाया जाता है, बिलीरोबिन बनाया जाता है। सो फास्फोलिपिड हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर मौजूद हैं। वॉल्यूम इसका कितना है? 1000 ml पर डे के हिसाब से ये रिलीज होता है और ये सेक लाइक स्ट्रक्चर में आकर स्टोर होता है, दैट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। इस डायग्राम के अंदर आपको ग्रीन कलर में सेक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। इसका काम क्या है? जो आने वाला कायम है उसको न्यूट्रलाइज करना है। दैट फंक्शन इज नोन एज फायरमैन का काम कर रहा है। बाइल जो है एंटीसेप्टिक है, यानी जर्म्स को किल करता है। बैक्टीरिया वगैरह फूड के अंदर जो मौजूद हैं उनको किल करेगा। बाइल के अंदर कोई भी जो है एंजाइम मौजूद नहीं है। बाइल सार जो हैं ये फैट को कन्वर्ट कर देंगे स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर, जिसकी वजह से यहां पर ये इंटेस्टाइन का एंजाइम यूज करेगा, डेट इज कॉल्ड लाइपेज एंजाइम। बाइल में मेटाबॉलिक वेस्ट भी मौजूद है, ड्रग प्रोडक्ट्स, बिलिरुबिन, टॉक्सिक मटेरियल मौजूद हैं। बिलिरुबिन जो होता है इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से फीसिस की तरफ भेज दिया जाता है, यानी पहाने का जो स्पेसिफिक कलर है डेट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन। लेकिन कुछ लोगों को पीला यरकान हो जाता है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन लेवल अप हो जाता है। हीट की प्रोडक्शन करवाता है। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी को जो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करने के लिए हीट चाहिए, सो हाई मेटाबॉलिक रेट है, जिसकी वजह से ये थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस भी करेगा। मेन हीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है बॉडी का। प्लाज्मा की प्रोटीन बनाता है। हम जानते हैं कि प्लाज्मा हमारी बॉडी का लिक्विड पोर्शन होता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है जो अमीनो एसिड से यहां पर बनाए जाते हैं। अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म करता है। अल्कोहल जो है शराब हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह है, सो उसको भी ये क्या करेगा? मेटाबोलाइज करेगा। इनएक्टिवेट्स हार्मोन, लिवर में डीएक्टिवेट्स करवाया जाता है हार्मोन को, जैसा कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एल्डोस्टेरोन, थायराइड, सेक्स हार्मोन। सो आज वो दिन भी आ गया कि जहां पर मैं लिवर पर बहुत अच्छी तरीके से बात कर ली है। सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और हमारे चैनल एहतिशाम एजाज बायोलॉजिस्ट को सपोर्ट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।